Hi, Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Gemini? Gemini, thank you so much जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया. It really means a lot, Gemini. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. जी हाँ जमुनाई, ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है. जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन्ड है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखते हैं आपका मई मंथ कैसा रहेगा जमुनाई. और जिन भी जमुनाइज का बर्थडे मई में होता है, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे. ओके, लेट्स चेक आपके लिए ऑरेकल डेक से क्या मैसेज आ रहा है. लेट्स सी. यू गॉट द डिसोल्यूशन सोल्यूटो कार्ड. कहीं ना कहीं जमुनाई मुझे ये दिख रहा है कि आपका इंट्यूशन लेवल इंक्रीज होते हुए दिख रहा है. मुझे काफ़ी मेंटल क्लैरिटी आते हुए दिख रही है. इनर पीस आपको काफ़ी मिलते हुए दिख रही है मई मंथ में. कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप ट्रैवलिंग भी करते हुए दिख रहे हो मई मंथ में जमुनाई. ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग दैट इमोशनल हैप्पीनेस, सेल्फ लव, मेंटल पीस आपका डेफिनेटली बढ़ते हुए दिख रहा है मई मंथ में. एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर लोग बहुत ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हैं. आपके फैमिली मेम्बर्स आप पे ट्रस्ट करेंगे. आपके फ्रेंड्स आपके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हैं इस मंथ में. सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू जमुनाई. लेट्स चेक कलरफुल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. ओके, लेट्स सी. फियर. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जो भी फियर्स थे आपके अपनी लाइफ में, वो उसे आप फेस करते हुए दिख रहे हो. आई एम सीइंग दैट भले ही पीस बढ़ रहा है आपकी लाइफ में, बट डरते हो आप कुछ किसी चीज़ों से. आप बहुत डरते हो. मेरे हिसाब से आप कन्फ्रंटेशन से डरते हो कि लोग आपको कन्फ्रंट कर देंगे. ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है गिल्ट की भी एनर्जी है. तो अपना गिल्ट रिलीज करो. मेरे हिसाब से ये भी दिख रहा है जमुना कि आप अपने पास्ट के बारे में बहुत सोचते रहते हो. पास्ट में जो मिस्टेक्स किए हैं उसी के बारे में सोचते रहते हो. रिग्रेट है, फियर है. आपकी एंजल्स अब आपको ये बोलना चाहते हैं जमुनाई कि उसको लेट गो करो, अपने आप को फॉरगिव करो एंड मूव ऑन करो अपनी लाइफ में. पास्ट में हुआ वो पास्ट में, वो एग्जिस्ट नहीं करता. व्हाट एग्जिस्ट इज द प्रेजेंट. तो अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो. मेरे हिसाब से गिल्ट, एक तो मुझे गिल्ट की एनर्जी दिख रही है कि पास्ट में आप लोगों ने इतनी मिस्टेक्स किए हैं, उस वजह से आपको बहुत गिल्ट हो रहा है. तो आपके एंजल्स अब आपको बोल रहे हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट. ऑल्सो कहीं ना कहीं आप शायद मेहनत करने से डर रहे हो, या फिर मुझे दिख रहा है कि कुछ आपके फियर्स हैं लाइफ में, उसे फेस करने से डर रहे हो. उनको फेस करिए. इट्स टाइम टू फेस योर फियर्स एंड show your strength. That's the message for you Gemini. Let's check tarot से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. Angels, higher beings and ancestors, general reading for Gemini in the month of May 2024. Okay, let's cut the deck. Let's see. You got 10 of swords. Let's see. 10 of swords. You got the fool and you got the 7 of pentacles energy. Amazing. बॉटम ऑफ द डेक अगेन यू गॉट जजमेंट. क्लियर कट इंडिकेशन है कि भाई अब हो गया जमुनाई. बहुत आप छुप लिए, अब आपको उठना है, आपको फेस करना है अपने इश्यूज को. क्लियर कट मैसेज है. ओके, देखो, एक तो मुझे क्लियर कट ये दिख रहा है विद 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस बढ़ते हुए दिख रही है. बहुत आपके पैसे आते हुए दिख रहे हैं. अगर आप बिजनेस करते हो जमुनाई, मई मंथ विल बी एक्सट्रीमली लकी फॉर यू. बहुत प्रॉफिट्स बनाते हुए दिख रहे हो. पैसे आप सेव भी करोगे एंड स्पेंड भी करोगे. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि बहुत लोग का प्रमोशन भी होते हुए दिख रहा है मई मंथ में. सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट. ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर पेशेंस बढ़ रहा है, सब्र बढ़ रहा है. पहले आप बड़े इम्पेशेंट होते थे जमुनाई, अब आपके अंदर बहुत पेशेंस डेवलप होते हुए दिख रहा है. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू. ऑल्सो जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस में हैं या जॉब करते हैं, तो आपको आपके जो फील्ड्स हैं, फार्म्स हैं, उसमें काफ़ी अच्छे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी उगते हुए दिख रहे हैं. ये एक लिटरल मैसेज हो गया. ऑल्सो मुझे वही दिख रहा है कि आपने जितनी भी मेहनत की है उसका फल आपको अब मिलते हुए दिख रहा है मई में. जो बहुत लोग का अच्छे एग्जाम में आप पास होते हुए दिख रहे हो विद गुड नंबर्स. एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है आपके अपने भाइयों के साथ, अगर आपके ब्रदर्स हैं, सिबलिंग, स्पेशली विथ योर ब्रदर, आपका रिलेशनशिप अपने ब्रदर्स के साथ बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है. दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू.
द फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स के कार्ड है। बहुत लोग शायद नई जॉब स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, आपको नई जॉब मिलते हुए दिख रही है मे मंथ में। ऑल्सो बहुत लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, जैसे मैंने डिसोल्यूशन की एनर्जी में बोला था। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, स्पेशली हॉलीडे पे जाते हुए दिख रहे हो अपने फ्रेंड्स में, इवन सोलो ट्रिप करते हुए दिख रहे हो। मुझे वही दिख रहा है, नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, शायद आप कोई न्यू, मुझे दिख रहा है बहुत लोग नया नया कोर्स सीखने वाले हो, नए कॉलेज में जाने वाले हो। एंड व्हाट आई एम सीइंग दैट आपका ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होने वाला है, एकदम आप फियर्स रहोगे, आपको किसी चीज का डर नहीं रहेगा, पॉजिटिव आउटलुक रहने वाला है आपका लाइफ में इन द कमिंग मे मंथ। ओके, कहीं ना कहीं देखिए फियर की एनर्जी विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपने पास्ट को अब लेट गो कर दीजिए, आपके एंजल्स बोल रहे हैं जो पास्ट में, ये कुछ भी हो सकता है, टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग विथ यू। पास्ट में अब जो पास्ट के जख्म थे, पास्ट में जो गलतियां की थी, कुछ भी किया था, अब उसको छोड़ने का टाइम आ गया। पास्ट में मत रहिए, आपके एंजल्स आपको क्लियर कट बोल रहे हैं कि आप प्रेजेंट में रहिए एंड मूव ऑन करिए अपनी लाइफ में। जो हो गया वो हो गया, अब वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। योर एंजल्स आर आस्किंग यू टू राइट योर ओन बुक। आगे के पेजेस तो ब्लैंक है ना आपके, तो आप मेहनत करिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए बस। और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत लोगों की फ्रेंडशिप्स एंड होते हुए दिख रही हैं, रिश्ते एंड होते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते एंड, जैसे कुछ फ्रेंडशिप्स आपकी एंड हो गई, तो अभी भी आप बैठे हुए हो कि क्यों दोस्ती टूटी, क्या हुआ क्या नहीं हो गया। अब जो हो गया सो हो गया, मूव ऑन करिए। मुझे यही दिख रहा है कि आप बहुत लोगों से माफी मांगते हुए दिख रहे हो मे मंथ में, तो माफी मांगिए एंड मूव ऑन करिए। दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। यू हैव टू मूव ऑन, क्योंकि देखो 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद द फूल की ही एनर्जी आती है, फूल का ही कार्ड होता है। सो जैसे ही मूव ऑन करोगे, एक बेटर शुरुआत, एक बेटर लाइफ होते हुए दिख रही है। इट्स अ मे इज द मंथ फॉर न्यू बिगिनिंग्स फॉर यू। अपने लाइफ का चैप्टर फ्रेश पेज से स्टार्ट करिए, ये आपके लिए गाइडेंस आते हुए दिख रही है जेमिनी। एंड दिस वाज योर जनरल रीडिंग। लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। जेमिनी एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो, ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो। लेट्स चेक सम जनरल एनर्जीज ऑफ योर लव लाइफ। देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, लेट्स चेक जेमिनी। यू गॉट द यूनियन एनर्जी। ओके, लव बिलीव्स एंड एक और कार्ड आया है, इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। पे अटेंशन टू द साइंस। ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Gemini in the month of May 2024. Okay, let's check. Okay, let's cut the deck. Okay, current energies of your person is the moon. Okay, intention of your person is 5 of cups. Future action of your person is death. Your energy, page of wands, and future of this whole connection, very important. Justice. Bottom of the deck is Queen of Cups in reverse. अपना इंट्यूशन नहीं फॉलो कर रहे हो आप लोग जेमिनी है, मतलब जेमिनी मतलब यही ना, डिलुलू जैसे कहते हैं आजकल, जो टर्म चला है, जो जेनजीज और अल्फा अल्फा जनरेशन जो बोलते हैं डिलुलू, डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है अपने आप से झूठ बोलना, अपने आप से झूठ बोलना, अपने आप को फॉल्स तसल्लियां देना। ये चल रहा है आपकी लव लाइफ में। जोडियक साइन बता देती हूँ, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड लियो। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो। जेमिनी मतलब आप लोग, मतलब ये वही लोग हैं, आई एम टेलिंग यू, ये वही लोग हैं जिनकी लाइफ में मतलब भगवान सामने सामने प्रकट होके बता रहे हैं कि ये पर्सन रेड फ्लैग है, ये पर्सन है एक नंबर का वाहियात पर्सन। तब भी आप, ये वही लोग हैं जो तब भी हर एक घंटा, हर दो घंटा एनर्जीज चेक करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखते हैं, सालों साल अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और फिर हम ही लोगों को, ये फिर यही होते हैं, फिर हम ही टैरो रीडर्स को आके ब्लेम करते हैं कि अरे इनकी बातें तो सच ही नहीं निकलती, ये लोग तो झूठ बोलते हैं, ये लोग तो फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं। लाइफ में क्या चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, लव लाइफ में क्या चल रहा है उस पे ध्यान नहीं देना है। जो टैरो वीडियोस, जो चीजें मतलब जो चीजें एडवोकेट कर रही हैं एनर्जीज, वो हो रही, उसको देखना है। और सालों साल फॉल्स परसेप्शन पे, फॉल्स नैरेटिव्स पे चलना है।
भाई अगर मेरा बंदा, मेरी मेरी बंदी या मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, जो भी मुझे सामने सामने सालों से महीनों से मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझसे मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मेरे को अटेंशन नहीं दे रहे, जो भी इश्यूज हैं, और मैं टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखती रहूं, अपने आप को झूठा झूठा दिलासा देती रहूं, एक टाइम तक, एक हद तक ये झूठा दिलासा देना सही लगता है कि चलो ठीक है, पॉजिटिविटी मिल गई, सब मिल गया। बट सालों से महीनों से यही चल रहा है, तो इसमें बेवकूफ मैं हूं एज अ टैरो कार्ड रीडर, हम टैरो कार्ड रीडर्स बेवकूफ हैं कि आप बेवकूफ हैं? और वही चल रहा है आप लोगों की रीडिंग में कि मतलब ये पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है आप में, और आप बैठे हुए हो, आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हो। जेमिनी, the current energies of your person, see this person does not love you, this person does not care for you। अगर ये ex है, if this is an ex, they don't want to come back, कहीं ना कहीं इनका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड इन्हें अलाउ ही नहीं कर रहा है कि ये रिलेशनशिप में आए। ऑल्सो दे डोंट फील एनी कनेक्शन विथ यू, आई एम सो सॉरी टू से दिस जेमिनी, दे डोंट वांट टू बी विथ यू। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ सिचुएशन इन्हें अलाउ ही नहीं कर रही है कि एक रिलेशनशिप में आए या किसी को प्यार दें या कुछ करें। पे अटेंशन टू द साइंस। मेरे हिसाब से आप लोग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जेमिनी, दैट्स द प्रॉब्लम। इंटेंशन में, सी द इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज, इंटेंशन में अकेले रहना चाहते हैं। आई एम टेलिंग यू, दे वांट टू बी अलोन, दे वांट टू बी अलोन। मेरे हिसाब से इनका जो ये लव बिलीफ जो का जो एनर्जी आई है, ओ देयर इज अ बर्ड ओवर हियर, बर्ड आई मेरी खिड़की के पास, which clearly signifies that you need to let yourself free। इस पर्सन को जाने दो। ऑल्सो द लव बिलीव से इनका कहीं ना कहीं विश्वास ही उठ चुका है, लव से, प्यार से, रिलेशनशिप से, इन सबसे। लाइक दे फील दैट कि अगर मैं सिंगल हूँ, मैं अकेले रहूँ, मैं बेस्ट हूँ। इंटेंशन है दे डोंट वांट टू बी विथ यू, इंटेंशन है कि मुझे भाई अकेला छोड़ दो, मुझे जेमिनी से कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर एक्शन, कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है। इफ यू आर थिंकिंग कमिटमेंट, नो। इफ यू आर थिंकिंग फ्रेंडशिप, नो। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर एक्शन। मून विद डेथ सिग्निफाइज दैट दिस इज अ कनेक्शन दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू। कोई एक पर्सन है, अब वो आपका पर्सन हो सकता है, वो आप हो सकते हो, एनर्जी रिवर्स कर लेना। कोई एक पर्सन है जो होल्ड ऑन करके बैठा हुआ, एक पर्सन हरगिज नहीं रहना चाहता, एक पर्सन होल्ड ऑन करके रख रहा है। जब सामने वाला नहीं चाहता है, नहीं इंटरेस्टेड है, तो क्यों होल्ड ऑन करना? व्हाई आर यू होल्डिंग ऑन? व्हाई आर यू नॉट मूविंग ऑन इन लाइफ? दैट्स द इशू। मेरे हिसाब से एक ये भी कनेक्शन दिख रहा है कि आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, एक को डाइवोर्स लेना है, एक को डाइवोर्स नहीं लेना है, और बहुत टॉक्सिक हो रहा है ये कनेक्शन। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर जेमिनी, नो फ्यूचर। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपकी एनर्जी पेज ऑफ वंस, यू आर हैविंग दिस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक वो। आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंजल्स, यूनिवर्स आपको बार बार साइंस दे रहे हैं कि नहीं, ये पर्सन नहीं सही है। आपने सालों साल इन्वेस्ट किया इस पर्सन में, स्टिल इफ यू आर चूजिंग टू बी दिल्लू, इफ यू आर चूजिंग टू बी अंधा पर्सन, अगर आपको, और आप भी कोई प्यार व्यार नहीं करते हो, आप भी प्यार नहीं, आपकी तरफ सिर्फ अटैचमेंट है, दैट्स इट, अटैचमेंट है। और इतना क्या दर्द भरा आशिक बनना, फिर शायरियां लिखना सोशल मीडिया पे, वो भी गंदी वाली। ये वही लोग हैं जो, जिनका एक बार दिल टूटता है 15 साल की उम्र में, फिर 20 साल शायरियां लिखते हैं। वो आप, ये आप किस्म, ये आप हो जेमिनी। मेरे हिसाब से आप लोग को बैलेंस लाने की जरूरत है अपनी लव लाइफ में, स्पेशली विद दिस पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन इज रियली नॉट इंटरेस्टेड इन यू। एंड देखो, मैं यहाँ पे ना मेड अप शिट बना सकती हूँ, मेड अप चीजें बना सकती हूँ, बट नहीं दिख रहा है, नहीं है, दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। वहां रहो जहां इज्जत हो, वहां रहो जहां वैल्यू। आई एम नॉट सेइंग कि एफर्ट्स मत करो, बट एक हद तक एफर्ट्स किया जाता है, एक हद तक इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और यू आर द वन जेमिनी जो हर साल, जो घंटों घंटों टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखते हो, फिर हम पे ही ब्लेम करते हो, वही किस्म के पर्सन हो आप, पर टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखना छोड़ते नहीं हो। उम्मीद रखना, उम्मीद रखना, और अपने आप से झूठ बोलना, रियलिटी एक्सेप्ट ना करके अपने आप से झूठ बोलने में डिफरेंस होता है। और टैरो कार्ड जो होते हैं वो प्रूव करते हैं सामने सामने कि ये एनर्जी है, और वो ही दिख रहा है आपकी एनर्जी में कि रियलिटी नहीं एक्सेप्ट करनी है आपको। और क्यों नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है? और वो ही आपके, प्लीज अपनी जनरल रीडिंग भी देखना कि फियर्स, नाउ लेट्स गेट कनेक्टेड टू योर जनरल रीडिंग, कि आपका फियर्स आया था, अपने फियर्स को नहीं फेस करना है। और आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं मे मंथ में कि अपने फियर्स को फेस करो, पास्ट में जो हुआ है उसको भूलो और आगे बढ़ो।
आपकी जनरल रीडिंग भी कनेक्ट हो रही है लव लाइफ रीडिंग से। देखो, बोलने का, मुंह दर्द करवाने का मेरा कोई फायदा नहीं है। मुझे, मेरे को यूट्यूब कोई पेमेंट नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। बट समझ जाओ, सुधर जाओ, मैं यही बोलूंगी। अभी भी टाइम है। अभी भी यू कैन स्टार्ट अ फ्रेश चैप्टर, यू कैन स्टार्ट योर पेज विद अ न्यू गुड ब्लैंक नोटबुक। बट वहीं उसी नोटबुक पे, पास की नोटबुक पे स्क्रिबल करना है। डोंट डू दैट। सी, फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन जस्टिस की एनर्जी है। देखो, ये जस्टिस कोई कोई भगवान आके जस्टिस नहीं करने वाला है, या कोई थर्ड पर्सन आके आपकी लाइफ में जस्टिस नहीं करने वाला है। आपको बहुत सिग्नल्स दिए यूनिवर्स, यूनिवर्स हैव टोल्ड यू, लाइक सेंट यू सो मेनी सिग्नल्स। स्टिल जस्टिस आपको खुद करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आपको अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में रखनी पड़ेगी। दैट्स द गाइडेंस फॉर यू एंड फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन। मुझे दिख रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप सिंगल रहोगे, आप इंडिपेंडेंट रहोगे, फालतू लोगों में उठोगे बैठोगे नहीं, नेगेटिव लोगों को दूर रखोगे। एंड विद दिस पर्सन एक न्यूट्रल टर्म में आने वाले हो कि ना तो दोस्ती, ना तो दुश्मनी, ना तो प्यार, ना तो हेट, ना तो धोखा, ना तो ट्रस्ट। नॉर्मल, दूर दूर रहो मुझसे और कुछ नहीं। ये मुझे दिख रहा है फ्यूचर। और फ्यूचर प्लीज चूज दिस, क्योंकि नहीं है ये, क्या है ये आप हो। ये आप हो जो डूब रहे हो, ये आपका पर्सन है। आप डूब रहे हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, ये आके आपको बचा नहीं रहे हैं। क्लियर कट दिख रहा है। ये आपका पर्सन है, ये स्कल, और ये आप हो रोते हुए। तो मत रो, मत रो, मत परेशान हो। मूव ऑन करो, चूज योर सेल्फ जेमिनाई। एंड दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग। एंड सीरियसली, कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। सालों साल टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख के अगर फायदा नहीं हो रहा है, देन सीरियसली पर्सनल रीडिंग कराओ, बिकॉज दैट विल हेल्प यू, दैट विल गाइड यू। क्योंकि तब आपकी पर्सनल एनर्जीज पे कनेक्ट होकर हम रीडिंग करते हैं, मैं रीडिंग करती हूँ। So this was your love life reading, and I hope you like my reading. If you like my reading, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.